और उससे वही एक रिलैक्स वाला जो मोमेंट होता है ना, वही नहीं मिलता। बिकॉज यू आर फाइटिंग विद एवरीवन, सब चिल्ला रहे, कोई किसी को गाली दे रहा है, टास्क करके आप आते हो, मेंटल प्रेशर है। तो वो एक जो चीज थी ना, मेंटल पीस, वो रिया मैम की तरफ से मिल जाती थी। और कहीं ना कहीं मैं तो उनको दी ही बुलाता हूँ अभी नॉर्मल लाइफ में। और जहां तक बात रही गौतम सर की, तो गौतम सर से भी जब मैं मिला, एंड ही इज अ वेरी फन लविंग गाय। मुझे लगता था कि जो उनका स्टाइल है ना, वो थोड़ा ड्रामेटिक है इन जनरल, बट वो एक्चुअली ऑफ कैमरा भी वैसे ही ड्रामेटिक है। ये चीज देख के मैं थोड़ा सा शॉक था कि मतलब वो ऐसे ही है ही। कुछ लोगों को लगता है वो स्क्रीन पे आते हो थोड़ा ड्रामा करते हैं, जिस तरह से स्लो मोशन ऐसे से बाल ऐसे से करते हैं, बट ही इज लाइक दैट। तो आई रियली फेल्ट कनेक्टेड विद गौतम सर एंड रिया मैम मोर। बट जब मैं शो में आया था ऑडिशन वाले दिन, तब मेरा जो प्यार था, इतना बड़ा प्यार, वो था सिर्फ और सिर्फ प्रिंस सर के लिए। बिकॉज मैं इस शो में आना ही चाहता था प्रिंस सर के लिए। एंड वो चीज धीरे धीरे, क्योंकि शो में थोड़ा सा चीजें ऊपर नीचे हो गई, इवन अभी भी कुछ चीजें बाहर भी हो गई, बट अभी बहुत सारी चीजें शांत हो रही हैं। एंड मैं बहुत जल्द प्रिंस सर से मिलूंगा भी, एंड जो भी गिले शिकवे हैं उन्हें खत्म करके हम लोग मूव ऑन करेंगे। ऐसा है। राइट, डेफिनेटली। रात खत्म बात खत्म, बट रात हाँ। को बात करें। शो में बहुत पॉजिटिव साइड पर कौन कौन लोग तुम्हें दिख रहे थे कि लाइक इनको देख करके ऐसा लग रहा था कि चाहे ये सामने वाली टीम से खेल रहे हैं, मगर इनको देख करके लगता है कि यार ये रहने चाहिए गेम के अंदर, और ये पॉजिटिव लोग हैं जो कि रूल्स को भी जी एज जी पर जी। लाइक यू आर अगेन एंड अगेन जी जी। क्लेमिंग अबाउट द रूल्स एंड ऑल। हम्म। तो ये रूल्स के अकॉर्डिंगली भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वो लोग कौन कौन थे? मुझे, अगर मैं प्रिंस सर की गैंग से बात करूं, तो मुझे सबसे अच्छा इंसान जो लगता था वो थे दो लोग, जो थे प्रेम और जोगिंदर। मेरे को ये दोनों लोग बहुत अच्छे लगते थे, बिकॉज ये लोग ना वाइब बहुत अच्छा बना के रखते थे टेंट में। इतने प्रेशर के बीच में बहुत ही पीसफुल माहौल होता था। साथ ही साथ प्रेम भाई बहुत ही फनी इंसान है और बहुत ही अच्छे हैं, गुजराती मानुस है, तो उनका एक अलग वाइब था। एंड उसके अलावा अगर मैं अपने गैंग की बात करूं, तो मुझे तनु बहुत ही पीसफुल लगती थी। इवन सभी अग्री करेंगे, जितने कंटेस्टेंट, जितने बैक एंड टीम, इवन गैंग लीडर्स भी अग्री करेंगे दैट तनु बहुत ही स्वीट थी। एंड वो रहता था, ऐसा लगता है घर में कोई बच्चा है, वो कुछ ना कुछ करता रहता है इधर उधर। तो तनु तनु प्रेम एंड जोगिंदर आर द मोस्ट पॉजिटिव वंस फॉर मी। ऋषभ, मुझे एक चीज बताओ, जितने एपिसोड्स मैंने देखे हैं, हाँ। उन एपिसोड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तनु, ऋषभ और प्रेम, ये तीनों लोग मुझे कंपटीशन में इतने, ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हें कहीं पे जाके आगे टक्कर दे रहे हैं या देने वाले हैं। तो यानी तुम्हारा इंटरेस्ट उन प्लेयर्स में ज्यादा हुआ जो कि सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं और जर्नी जी रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं, जैसा कि आपने बोला हम्म। कि कौन मुझे ज्यादा पीसफुल लगता है, कौन मुझे ज्यादा पॉजिटिव लगता हम्म। है, तो मैं जरूर बिना सेकंड थॉट के मैंने दो नाम लिए। बाकी जहां तक हम्म। बात रही कंपटीशन की, तो ये शो मैं रोडीज करने के बाद एक चीज समझ गया हूँ, ये कंपटीशन का डेफिनेशन यहाँ थोड़ा अलग है। क्योंकि हम्म। आपने देखा होगा पिछले एपिसोड्स, हम हार के भी दूसरे गैंग से निकाल चुके हैं लोगों को, हम्म। हार के हम्म। भी। तो यहाँ पे अगर आप परफॉर्म करते हो, लोग कहते हैं भाई हम बहुत बड़े परफॉर्मर हैं, ठीक है तुमने परफॉर्म कर दिया, हम्म। अगले दिन तुम्हारे ही हम्म। गैंग से लोगों को उड़ा दिया। इसका मतलब दिस इज नॉट ओनली फिजिकल, दिस इज मेंटल। और आपको पता नहीं इट है इट मेंटली इज। कौन केपेबल है। फिजिकल क्वालिटी तो कोई भी देख के बता देगा। प्रेम को लोग कहते हैं भाई पतला दुबला है, इसको कोई कहता नहीं भाई ये तो बहुत मसल है, ये करता है वो करता है। बट बात ऐसी है ना कि गेम का जो ओवरऑल एमेलगमेशन है ना, वो अलग ही है। वहां पे जब आप जाते हो ना परफॉर्म करने, सिर्फ फिजिकल है ही नहीं। तो मैं ऐसे बोलता ही नहीं कि कौन मेरा कंपटीशन है कौन नहीं। मुझे लगता है एक एक बंदा जो इतने बड़े लाइन में लग के, जीडी क्रैक करके, पीआई क्रैक करके इस शो में आया है ना, वो सब मेरे लिए कंपटीशन है। एब्सोल्युटली वेरी गुड। मैं मैं हंड्रेड एक परसेंट ट्रिकी, मानता हूँ। हाँ, मैं एक ट्रिकी सी चीज रख के तुम्हारे सामने देखना चाहता था कि कैसे तुम इसका आंसर करते हो, बट एब्सोल्युटली तुम एक रियलिटी प्लेयर हो। हम्म। फिजिकली हो वो तुम बता चुके हो, और मेंटली भी हो ये दिख रहा है। पता है मेकर्स की एक बहुत अच्छी क्वालिटी क्या है? ये लोग शायद मैं जो भी कहने वाला हूं ये प्रॉपर्टी के लिए बेहतर है या नहीं है, पर मैं कह रहा हूं कि पिछले काफी टाइम से मैं एक चीज देख रहा हूं कि पिछले 17 साल से इनका एक बिग बॉस बन रहा है। आप देख रहे हैं, आपका रोडीज बन रहा है पिछले इतने सालों से 19 लगातार। साल 19 ईयर्स से इनका रोडीज बन रहा है। पता है इनकी क्वालिटी क्या है? ये समझ में ही नहीं आता कि ये फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है। क्योंकि टाइम टाइम पर आपको आकर के कुछ ऐसी फीलिंग्स आने लगती हैं, आपको लगता है शायद मैं एक नई, आफ्टर लाइक 1 महीने बाद तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा इस शो के अंदर कि मैं अपने घर का हूं भी या नहीं हूं, शायद मैं इसी दुनिया का हूं। मेरे एग्जैक्टली। को, मैं कोई स्पार्टन हूं, मुझे यही लड़ना है झगड़ना है, मेरी हाँ। यही दुनिया है। सो ये है, ये है। लाइक इसके लिए मैं अप्रिशिएट मेकर्स को ही करूंगा, क्योंकि दिमाग तो अल्टीमेटली उन्हीं का लग रहा है। हम्म। और अब ओटीटी हो गया है, तो इस बार मैं बता रहा हूं कि जो मैं
वेट कर रहा होता हूँ कि कब एपिसोड अपलोड होगा, कब एपिसोड, मैंने आपके सारे राउंड्स वगैरह सब कुछ देखे हैं। सो मुझे इसमें ऐसा लगता है कि स्पार्क की कमी किसी में भी नहीं है, इनफैक्ट गैंग लीडर्स में भी नहीं है। बट होता क्या है ना, सिचुएशंस आपके साथ खेल रही होती हैं, कभी कोई टास्क आपके फेवर में नहीं रहा, कभी जीत करके भी आप जीते नहीं, जैसा तुम कह रहे थे। तो इन सब चीजों की वजह से हम इंसान हैं, हम कभी डल कभी अप, कभी डल कभी अप वाली जर्नी को जी रहे होते हैं। तो मैं तुम्हारे अलावा, ऑफ कोर्स तुम अपने अंदर एक विनर देखते होगे, तुम्हारे अलावा और कौन कौन लोग विनर मटेरियल लगते हैं कि यार ये वो लोग हैं जो सीधा मेरा कंपटीशन है और जीत सकते हैं, फ्रैंकली, चाहे आज तुम्हारी उनसे वेवलेंथ है या नहीं है, दोस्ती है या नहीं है, बट हाँ ये लगते हैं मुझे विनर्स हैं। आई थिंक दिग्विजय मुझे लगता था, बट वो अनफॉर्चुनेटली बाहर हो चुका है। दिग्विजय वॉज रियली स्ट्रांग और वो स्मार्ट था, वो जिस तरह से आंसर्स भी देता था और फिजिकली भी बहुत ज्यादा केपेबल था। तो कहीं ना कहीं वो, उसके अंदर वो दोनों क्वालिटी थी जो एक्चुअली एक एक रोडी मटेरियल कह सकते हैं ना, जो कि मेंटली भी समझ पाता था गेम को और फिजिकली भी जाके केपेबल था कि उसको पेनिट्रेट करता था चीजों को। तो वो दिग्विजय के अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी। और उसके अलावा अगर मैं किसी को देख सकता हूँ विनर, क्योंकि मैं वाशु को डे वन से जानता हूँ, आई जेन्युइनली फील कि वाशु हैज द क्वालिटी, फिजिकली वो बहुत ज्यादा केपेबल है। बाकी अपनी गैंग में अगर मैं किसी को देखूं तो वो होगा सचिन, बिकॉज सचिन भाई जितना उनका सीन है, वो जैसे छोटा पैकेज लगते हैं ना, वो ऐसा है नहीं, वो बहुत बड़ा धमाका है। और जब भी वो टास्क में परफॉर्म करता था ना, जैसे अपन थोड़ा अवेयर भी रहते हैं कि नहीं भाई अपने कुछ हार्म ना हो और फिर टास्क करो, अगला कुछ नहीं देखता था, ना आओ ना ताओ, घुस जाता था टास्क पूरी तरीके से, लाइक ऑल इन। तो ऐसे जो जज्बे वाले लोग होते हैं ना, वो अक्सर ये सारे शोज पे पेनिट्रेट करते हैं, जो जज्बे से घुस जाता है, कहता है साला चोट लगे कुछ भी हो, सर फट जाए, आज तो घुस जाना है बस। तो ऐसे जो नहीं, लोग मैंने होते हैं ना, वो मैंने डर लगता है उनसे। हाँ ये चीज देखी भी है सचिन की, कि सचिन को मैंने अभी लास्ट देखा जब आपकी टीम शफल होने लगी, एक तो वो बहुत बड़ा झटका था मेकर्स का, बहुत बड़ा झटका। कहीं ना कहीं पर मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रिंस की टीम अब थोड़ा सा मझधार में है और एकदम से चीजें बदलने लगी, और शायद तुम्हारी टीम बहुत स्ट्रांग थी और कहीं ना कहीं गौतम की भी टीम काफी स्ट्रांग थी, बट ये चीजें एकदम से चेंज होने लगी। मैं ऐसे नहीं कहूंगा प्रिंस की स्ट्रांग नहीं थी, बट कहीं ना कहीं कंपेरेटिव टू तुम्हारी टीम से नंबर्स में भी कम थे वो लोग, तो ये चीज मुझे थोड़ी सी लगी। बट सचिन की आंखों में आंसू आ गए छोड़ते समय, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं पर बॉस गैंग लीडर का अलग होने का बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत इम्पैक्ट आ रहा है, ये चीज मुझे दिखी। तो यहाँ तक गैंग्स की बात है ना, तो टेक्निकली ऑन पेपर अगर देखा जाए तो हमारी जो गैंग थी ना, वो अगर आप गौतम सर की गैंग से कंपेयर करें या फिर प्रिंस सर की गैंग से, तो उसको लोग हल्का ले रहे थे ऑन पेपर। इवन तो मेरा वैसा माइंडसेट नहीं, बट ऑन पेपर लोग ऐसा कह रहे थे दैट हमारी जो गैंग है वो थोड़ी वीक है। मैं भी ले रहा था, मुझे भी ठीक है। लग रहा था स्टार्टिंग में। तो पर अभी तक हमारा जो रिकॉर्ड आप देखोगे ना, हमने बहुत ही भयंकर परफॉर्म किया है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं अभी जब गया था तो जब 10 लोग कहते हैं ना, तो आप भी इंसान हो, आपके मन में एक डाउट आता है कि यार ऐसा है क्या, क्योंकि एट द एंड गैंग बहुत इंपॉर्टेंट है और गैंग ही परफॉर्म करेगी, आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। अकेले कितना करोगे, जहां इंडिविजुअल होगा वहां करोगे, उसके अलावा गैंग तो करेगी ना। हम्म। तो मेरे मन में भी एक बार एक सेंस ऑफ डाउट आया, बट मुझे लगा नहीं, दिस इज द टाइम टू प्रूव एवरीवन रॉन्ग। आई डिसाइडेड दैट डे कि अभी इन सबको प्रूव करेंगे गलत। और तब से लेके आज तक आप ऑन रिकॉर्ड देखो, अभी ये शफलिंग अभी हो गया है, हमारी गैंग ने सब टास्क में फाड़ा है, फाड़ा है, तगड़ा वाला फाड़ा है। सब ने परफॉर्म किया है, किसी किसी में हाँ नहीं भी किया है, बट जो आप जो एक होते हैं ना, कहाँ एकदम नीचे देख रहे हो और कहाँ वो बंदे टॉप पे आ गए, तो वो जो फीलिंग है ना, वो लोगों के दिलों में आ गई थी। वो बात अलग है, शफलिंग के बाद भी हमारी टीम अभी भी जो कॉन्कॉक्शन है काइंड ऑफ सेम है, जो मिक्सचर है वो बदला नहीं इन कंपेरिजन टू गौतम सर की गैंग और प्रिंस सर की गैंग। उनका पूरा चेंज ही हो गया है, पूरा कहते हैं ना जज्बात माहौल सब कुछ बदल चुका है। बट हमारा जो गैंग है अभी भी उसका कॉन्कॉक्शन सेम है, एंड अभी भी मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर हम लोग डे वन से अभी तक कर रहे हैं तो आगे भी करेंगे, उसका कोई स्ट्रेस नहीं है। बाकी जहां तक बात रही सचिन भाई के जाने की, तो सबको ही बहुत दुख हुआ था, क्योंकि हम लोग इतना गैंग गैंग हो गया था ना, यूनिटी टीम यूनिटी टीम यूनिटी। और रिया मैम यूनिटी के लिए हर बार आकर बोलती थी, पीस के लिए बोलती थी। और वहां पे एक इंसान सचिन, जो मेरा सबसे क्लोज है, सबसे खासम खास बंदा है और सबसे स्ट्रांग मैं जिसको मानता हूँ अपनी गैंग में, जो कि मेरे नेक टू नेक साथ में लोग परफॉर्म करते थे। तो वो एक चीज तो दिल तो दुखता है ना, आप डे वन से इतने सारे लोगों से फाइट कर रहे हो कि नहीं आ जा, तू आ जा कर ले, और आपको जो मेन बंदा है वही दूसरी गैंग में चला गया आपके अगेंस्ट, अब वो आपके अगेंस्ट लड़ेगा। तो दिल तो सबका दुखा था, इवन चाहे वो रिया मैम हो, चाहे मैं हूं, या फिर सचिन।
तो अच्छा, मुझे एक और पॉइंट जानना है कि अल्टीमेटली विनर एक ही होता है, तो इसलिए इस जर्नी में जितना ज्यादा देख सकते हैं, जितना ज्यादा जी सकते हैं, उसका मजा है। मुझे दिग्विजय का पॉइंट बेसिकली समझना है कि दिग्विजय एक मूवमेंट आने पर सबके अगेंस्ट आकर के एक अपने ओपिनियन के साथ खड़ा था। तो उस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? आई जस्ट वांट टू नो एज अ लाइक अ कॉमन मैन, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वो उसका लाइमलाइट में आने का तरीका था, या कुछ ऐसी सिचुएशन थी अंदर, क्या था? आई थिंक दिग्विजय का लाइमलाइट में आने का तो तरीका वो बिल्कुल नहीं था, बट जितना मुझे पता है ना, उसका हमेशा से कनेक्ट था प्रिंस सर की तरफ। मतलब वो इतना ज्यादा कनेक्टेड था प्रिंस सर की तरफ कि वो चाहता था कि प्रिंस सर उसको अडॉप्ट ही कर ले। और वो वेट कर रहा था कि कब गैंग शफल होगी और कब प्रिंस भाई हमें खरीद लेंगे, मतलब जो या खरीदने का टास्क हो गया फिर लेने का, तो कब उसको ले लेंगे। वो डे वन से प्रे कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो निकल उस दिन गया जिस दिन शफलिंग होनी थी, उसके एक दिन पहले। कहते हैं ना, किस्मत है खराब तो फिर क्या कर सकते हैं। बट जहां तक बात रही उसकी स्ट्रैटेजी की, तो वो अपना ओपिनियन रखता था, बट कहीं ना कहीं एज अ गैंग ना, जो ऑनेस्टी से वो रखता था। इवन हम भी इत्तेफाक रखते हैं, शायद हम भी होते तो यही करते हैं। अब किसी ने कोई चीज गलत किया है गेम में, जैसे मैं रूल की बात कर रहा हूँ, अगर उसने बोला तो बोला। और ऐसा भी नहीं कि आप कुछ छुपा सकते हो, 200 लोगों का क्रू है, कैमरा लगा हुआ है हर एंगल से, आप कैसे झूठ बोल सकते हो। इनको लगता था कि वो चीज कर सकता है। बट अगर वो दिग्विजय स्मार्ट होता, आई थिंक दिग्विजय थोड़ा बेवकूफ था इस मामले में। अगर वो स्मार्ट होता ना, तो वहां पे अपना ओपिनियन भी रख पाता और अपने गैंग से बनाकर भी रख पाता। बिकॉज एट द एंड पता है आपको, इंटरनल वोटिंग भी हो सकती है। भाई तुम दुनिया जहां के स्ट्रॉन्ग प्लेयर होके क्या करोगे जब इंटरनल वोटिंग में तुम्हारी गैंग ही तुम्हें नहीं पसंद करेगी और तुम्हें वोट आउट कर देगी। सेम नायरा के साथ हुआ, जो हमारे गैंग में हुआ। तो इसीलिए वो आई थिंक थोड़ा डम था, वो जो मूव था ना उसका डम था, बट एज अ रोडी इट वॉज गुड। हाँ, ये वाली बात है। देखो, बेसिकली क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट मेरा भी दिग्विजय की तरफ ऐसे बना था कि आप अपनी टीम के अगेंस्ट जाकर के और ये चीज बोल रहे हो कि यार, मुझे तो प्रिंस सर की बात ठीक लग रही है, सारी हाँ, गैंग उसकी अलग हो रही है। अच्छा, उसकी एक और क्वालिटी है दिग्विजय की जो मैं कहना चाहूंगा, कि वो मुस्कुरा रहा है, सब लोग उसके गले पड़ रहे हैं, सब लोग उसको गलत बोल रहे हैं, पर उसके चेहरे पे एक स्माइल है, जैसे कि उसके पास एक एक लक्ष्य है कि मुझे क्या करना है। जैसा तुमने बता दिया कि प्रिंस सर की टीम में वही जाना है, था। बट एक बार और लक का क्या कर सकते हैं, जब हाँ, अच्छे अच्छे प्लेयर्स, अभी बहुत अच्छा कंपटीशन देने वाले प्लेयर्स भी चले गए तुम्हारे सामने सामने ही। अच्छा, कभी ऐसा लग रहा है कि कोई पर्टिकुलरली रोडी को फेवर हो रहा है, चाहे तुम्हारे गैंग लीडर की तरफ से या किसी और गैंग लीडर की तरफ से, ऐसा कुछ फील हुआ? क्योंकि ये फील ही हुआ होगा, होता नहीं है ऐसा, बट फील हुआ। बिल्कुल फील हुआ। आई थिंक ये बहुत जायज है। और इवन बहुत सारे लोगों ने कहा कि रिया मैम हमें फेवर करती हैं। तो जो ये रोडीज देख रहा है ना, उसको ये बात पता है, जो हमारे न्यूट्रल ऑडियंस है जो रोडीज देखती है, रोडीज की वजह से, ना कि किसी गैंग लीडर या फिर किसी कंटेस्टेंट की वजह से, वो उनका प्यार, उनको गेम में मजा आता है, जो ओवरऑल फील है वो ये कुछ लोग ये बोल रहे थे कि रिया मैम हमें सपोर्ट करती है। तो भाई मैंने डे वन से ना अर्न किया है वो सपोर्ट। मैंने डे वन से परफॉर्म किए हैं, चीजें की हैं, तो मेरे तरफ जो भी है उनका सपोर्ट एक आता था कि ना भाई ऋषभ जाएगा तो मैं पूरा कॉन्फिडेंस ही फाड़ के आएगा। क्योंकि मेरा रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड भी एक नाम की चीज होती है, 80% एक्यूरेसी नाम की भी चीज होती है, 20% में ठीक है। बाकी जहां तक बात रही दूसरे गैंग लीडर्स की, तो ये चीज बहुत एविडेंट है, बहुत ज्यादा एविडेंट, कि गौतम सर के दो फेवरेट थे, पराक्रम, पीयू। डे वन से, मतलब 100। दुनिया बिल्कुल। जहां की गेम एक तरफ, पराक्रम पीयू की इम्यूनिटी एक तरफ, उनको देंगे वो इम्यूनिटी, गलती से भी एक वोट ना पड़ जाए मेरे फेवरेट को। मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और हाँ, पराक्रम तो खैर मुझे एक अच्छा प्लेयर लगता भी है, बिल्कुल है। काम एकदम शांति से खेलने वाला, टारगेट पे नोटिस करने वाला, तो मतलब टारगेट टारगेट पे ही रहने वाला, तो मुझे उसके अंदर वो क्वालिटीज तो दिखती हैं। कि पराक्रम था कैसा ओवरऑल, क्या कहना चाहते हो पराक्रम के बारे में? आई थिंक पराक्रम भाई का सिचुएशन ये था कि वो बहुत सीरियस थे। आई थिंक वो अपना ओपिनियन नहीं रखते थे। और ये शो है, अगर आप अपना ओपिनियन, आपको कुछ बुरा भी लग रहा है तो आप नहीं बोल रहे हो, यू नो आपको कुछ अच्छा भी लग रहा है तो वो एक्सप्रेसिव नहीं थे। ही वॉज वेरी लाइक दिस। तुम वो चीज मुझे उतना पसंद नहीं था, बट एज ए ह्यूमन बीइंग इज अ रियली नाइस पर्सन। बट ठीक है, बट मैं उतना इत्तेफाक नहीं रखता था। मुझे लगता था इनका होना ना होना मेरे लिए ऐसा कुछ है नहीं। बस एक वोट है उनका मेरे लिए, एक वोट है जो कि या तो मेरे फेवर में आएगा या तो मेरे अगेंस्ट जाएगा। उसके अलावा मैं उनको उस तरह से नहीं देखता था। और सबको पता है वो एक स्किल सेट में माहिर है, ना कि रूडीज में माहिर है। तो वैसे सबको पता है एमए फाइटिंग तो यहाँ होने नहीं वाली है, सबको पता है। तो मुझे डर भी नहीं था कि रिंग में थोड़ी डाल देंगे, और डाल भी देंगे तो देख लेंगे सर क्या होगा, हार ही जाएंगे। डरते थोड़ी है, ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है। तो मेरे को कभी वो कंपटीशन नहीं लगे। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, कंपटीशन तो मेरे को नहीं लगे पराक्रम में। क्योंकि मुझे डर उनसे लगता था ना, जो अपना पॉइंट रख देते थे आगे। लगता था ओ भाई ये कुछ खतरनाक आदमी है।
तो ऐसे लोग। और जहां तक बात रही पीहू की, पीहू भी बहुत फिजिकली स्ट्रांग है, शी इज अ ट्रेन बॉक्सर, तो वहां वो फेवरेटिज्म दिखता था और लाजमी था, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम मुझे कहाँ हुई मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम मुझे हुई जब प्रिंस गैंग की तरफ जब मैं रुख करूंगा, तो प्रिंस सर उनको फेवर कर रहे थे ना, जो उनके जेन्युइनली फेवरेट्स थे। फेवरेट्स इन द सेंस कि अब वो अच्छा करे, वो बुरा करे, वो टास्क परफॉर्म करे या ना करे, वो मेरा फेवरेट है मेरे भाई। तो वो लोग, और मैं नाम लेना चाहता हूँ शिवेद का। अब भाई आप सबको जो भी देख रहा है उसको पता है वो अभी तक क्या किया है, सबको पता है वो क्या कर रहा है, और उसके बावजूद आप उसको इम्यूनिटी पे इम्यूनिटी दिए जा रहे हो, 5-5 हजार की इम्यूनिटी, 3-3 हजार की इम्यूनिटी दिए जा रहे हो। तो ये कहाँ से सही है, ये तो बहुत गलत है ना। और मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी इस पॉइंट को उठाया था कि जिस टास्क में जोगिंदर और प्रेम ने जिताया उसमें आपने उनको इम्यूनिटी नहीं दी, क्यों नहीं दी? गलत नहीं है ये? बट ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फेवरेटिज्म क्लियर कट दिखा, क्लियर पिक्चर में दिखा कि आपका वो बंदा है फेवरेट। अब वो चाहे जीते हारे कुछ भी करे, आप उसको करेंगे सेफ, और उसको कोई बोलेगा तो अब उसको भी बोलेंगे। मतलब एकदम अडॉप्ट कर चुके हैं हम उसको, नहीं ऐसा। तो ऐसा तो अगर अगर ये अडॉप्शन वाली बात बार बार तुम करते तो इससे तो ऐसा लगता था कि रिया गैंग की तरफ से तुम भी अडॉप्टेड हो, लगता था मेरे को। सर अभी मैं तक जो मैं शो देख रहा हूँ, नहीं हाँ तुम पसंद आ रहे हो तो क्वालिटीज की वजह से, बोल बहुत अच्छा रहे हो, एक बहुत अच्छा बात कर रहे हो, एक रियलिटी हाँ शो के कंटेस्टेंट में जो क्वालिटीज होनी चाहिए, विनर में भी जो क्वालिटीज होनी चाहिए, वो हाँ सारी क्वालिटीज के साथ बोल रहे हो, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ ट्रेंड फाइटर भी हो, एक्सपर्ट भी हो, 6 पैक्स वाली पोस्ट में तुम्हारी देख भी चुका हूं। मगर अगर एक गैंग लीडर को कोई पसंद आ रहा है तो उसको उसके अंदर कुछ पॉजिटिव या फ्यूचरिस्टिक दिख रहा होगा, तभी तो वो पसंद आ रहा है ना ऋषभ। मैं जवाब देता हूँ मनु भाई आपका, अभी देखिए जवाब अभी। देता हूं, मानता नहीं हूं, जवाब देता हूं, मैं क्योंकि नहीं ये अग्री नहीं लाइफ। करता, मैं अग्री नहीं करता इस बारे में। हाँ, हाँ, अग्री इसलिए नहीं करता क्योंकि मनु भाई बात ऐसी है ना कि अगर आप देखोगे ना लास्ट वीक, लास्ट के सैटरडे संडे और उसके बाद का भी सैटरडे संडे मैं नहीं दिखाऊं, हम्म, क्योंकि मैंने परफॉर्म ही नहीं किया है। क्योंकि रिया मैम ने मुझे प्रायोरिटी नहीं दी, क्योंकि वो देख रहे थे लगातार इसको भेज चुके हैं भाई, मेरे लोग और लोग भी हैं उनको भेजो। मैंने परफॉर्म, बॉम्ब वाला टास्क मैंने परफॉर्म नहीं किया, मैंने एग वाला टास्क परफॉर्म ही नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ एक सेंस ऑफ इक्वालिटी है, इससे ये प्रूफ ओके, होता है। अगर मैं एडॉप्टेड ओके, चाइल्ड होता ना रिया मैम का, तो मुझे हर ओके। टास्क में भेजती और उनको पता है, क्या मैं बॉम्ब वाला कर नहीं सकता था? नेक टू नेक देता, वो बात मैं गारंटी नहीं लिख के दे सकता कि मैं पहुंच ही जाता, बट मैं नेक टू नेक कंप्लीट करता। सबको पता है जो मेरा रिकॉर्ड रहा है, और मैं अपने खुद से बना के नहीं बोल रहा हूँ। वहां भी करता, एग्री, नहीं अंडे नहीं, वाला टास्क होता तो मैं भी करता। मैं इस बात को 100% मानता हूं, तुमने मेरी आंखें खोल के जो दो जवाब दिए हाँ वो मैं बिल्कुल मानता हूं कि एग हाँ वाले टास्क के अंदर कहीं ना कहीं तुम्हारी टीम लैग कर रही थी, हम्म बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं ऐसा होता कि शायद अगर तुम अंदर होते तो कुछ शायद रिजल्ट्स चेंज हो सकते थे। जैसे तुम बात कर रहे हो, तुम बहुत जल्दी गेज कर लेते कि प्रिंस किस स्पीड से टर्न ले रहा है, तो शायद उस जगह पे तुम कुछ ना कुछ प्लानिंग करने की कोशिश बताइए। करते। हाँ तो यहां पर जब वो एग वाला टास्क हो रहा था, उसके अंदर सिचुएशंस को अगर बहुत प्रॉपरली देखा जाए कि जिस तरीके से तुम्हारी टीम या फिर प्रिंस की टीम और गौतम की भी टीम जिस तरह से खेल रही थी, गेम को देख करके, अगर तुम खुद देख रहे हो गेम को, तो गेम को देख करके तुम्हें क्या लग रहा है कि सबसे बेस्ट परफॉर्मर कौन सी टीम थी? और प्रिंस ने एक तरफ से गेम हरा ही दिया, ऐसा कैसे लग रहा है, कैसा दिख रहा था वो टास्क? मेरा इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ना मनु भाई, इसमें हम हारे, बट हम किसी गैंग से नहीं हारे, हम हारे खुद की गैंग गलती से आ लीडर रहे। से। क्योंकि हम्म, प्रिंस सर है, वो एक्सपर्ट है, जैसे आपने बोला ना स्टार्टिंग में, उनके पास डिग्री है एक्सपर्ट की। उनको आप कुछ भी दोगे ना तो तबाही ही करते हैं, वो छोड़ते नहीं है कुछ। और जो स्पीड से हम लोग यहाँ खड़े हैं साइड में, हमारी हालत टाइट है कि भाई आज तो हो गया गलत। अभी प्रिंस सर आ गए, वो निकाल रहे फोटो, और गेम ना अंडे कलेक्ट करने का था ही नहीं। मैंने पहले भी बोला था, वीडियोज में मेरी लगी थी, गेम अंडे कलेक्ट करने का था ही नहीं। गेम था अपने अंडों को फोटो क्लिक करने से बचाने का, और वहीं पे पूरा गेम हो गया खत्म। और अगर आपने ध्यान दिया होगा, प्रिंस सर की गैंग के बाद एक स्ट्रैटेजी भी थी, वो अंडा निकाल के रख रहे थे, और वो कहां से आया? उनकी गैंग की तरफ से नहीं आया, वो अगेन आया प्रिंस सर की तरफ से। तो मैं ये मानता हूँ वो जो टास्क हम हारे हैं, वो हम उनकी टीम में, उनकी गैंग में इतना दम ही नहीं था कि वो हमें हरा सके। इवन जो 3 लोग गए थे ना, तनु, आकृति और सचिन, वो सब भी नहीं हरा पाते। वो प्रिंस सर का थॉट था, जो प्लान उन्होंने सेट किया था, और प्रिंस सर का जो फोटो क्लिक करने का स्पीड था, उसकी वजह से हम वहां हारे हैं। तो इसीलिए मैं उसको काउंट ही नहीं करता उनके गैंग के अचीवमेंट में। तो टेक्निकली पर यस। गैंग लीडर की हो, गैंग की अल्टीमेटली इम्यूनिटी उनको मिलता है और उनके बिल्कुल पास डिसीजन मेकिंग पावर होता है। बिल्कुल, वो अच्छा, तो मुझे जाता मुझे मुझे एक चीज में बहुत जानने का इंटरेस्ट है, और शायद बहुत सारे जियो सिनेमा के व्यूवर्स को, एमटीवी के पिछले 19 साल से जो लगातार देख रहे हैं उन व्यूवर्स को भी होगा। ये जो
अलायंस की बात बार बार अंदर होने की कोशिश होती है। ऐसा नहीं कि अलायंस सब लोग एक दूसरे से ट्राई नहीं कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। अब गौतम के एटीट्यूड की भी बात चल रही थी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर मैं बताता हूं कि ये जो अलायंस होते हैं, इस अलायंस के लिए कई बार तुम्हें नहीं लगता कि हमें बहुत सॉफ्ट भी होना पड़ता है, कई बार हाँ में हाँ भी करनी पड़ती है, और एक दूसरे को समझना पड़ता है, तब जाकर के अलायंस वाला गेम हो पाता है। जी और कितना फेयर है अलायंस वाली जी, चीज। मैं बताता हूँ, इसमें मैं बताता हूँ। ये जितने बात करते हैं ना सोशल मीडिया पे, अब क्या है, हमारी जनता तो वो मासूम है, उनको आप जो बोलोगे सुन लेती है। अभी क्या है, जितने ये प्लेयर्स थे हमारे, उन सब से वो बोलो ना आपकी अपने छोटे भाई बहन को ना कन्विंस करे कि 5 रुपए की टॉफी ला के दे दे उनको बाहर से। 10 मिनट लगेगा कन्विंस करने में, 10 मिनट। लगेगा। और वहां हम्म। पे अगर मैं हूं और मेरे टीम में 8 लोग हैं, मैं आठों को अगर बोलो कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, तो पहले तो दो गैंग को अलायंस में लाना और सबके माइंड को एक तरफ फोकस कराना, मैं मानता हूँ भाई वो अलग ही लेवल का गेम है। उसके लिए आपने जैसे बोला ना, सॉफ्ट भी होना पड़ता है, किसी को डराना अड़काना भी पड़ता है, किसी को थोड़ा सा मैनिपुलेट भी करना पड़ता है। कहीं ना कहीं वो जो गेम है ना, पहले तो एक अलग ही गेम है। और रोडी सिर्फ टास्क नहीं, 50% टास्क 50% वोट आउट, जो कि टेंट में चलता है। तो वो गेम तो हमारा बहुत ही बढ़िया था, और कहीं ना कहीं इसीलिए शायद लोग मुझे मास्टरमाइंड भी कहते हैं, क्योंकि मैंने लोगों का ना एक तरफ, मुझे अभी पता है, मैं एक बार किसी को बोल देता था ना कि इसको वोट करना है, तो मेरे गैंग वाले मेरी बात सुनते थे, बिकॉज आई अर्न दैट ट्रस्ट, बिकॉज आई अर्न दैट फेथ कि नहीं भाई इसको वोट करना है, सबका ठीक है, सब उसी को वोट करेंगे। ऐसा सीन हो गया था। तो मैंने कहीं अर्न किया ना। और जहां तक बात रही ये फेयर है कि नहीं, तो ये सबको पता है, हर बार हर साल अलायंस बनती है, कभी दो दो में बनती है, कभी तीन दो में बनती है, कभी एक दो में बनती है। इस बार एक दो था, तो एक दो में बन रही थी। और अगर जिसने गेम देखा है उसको ये बात पता है कि हमारी अलायंस सबसे पहले प्रिंस सर की गैंग के साथ थी। हम्म। अलायंस किसने तोड़ा? प्रिंस सर की गैंग वाले ने तोड़ा, और गैरी ने तोड़ा था अलायंस। प्रिंस ने तो नहीं तोड़ा था लेकिन। बट उन्होंने ही एडवाइस किया था ना, क्योंकि सब तो, सर गेम उनकी नहीं गैंग खेल मतलब, कहाँ रही थी, यही तो प्रॉब्लम है। प्रिंस सर जो बोलते थे वो उनकी गैंग करती थी, प्रिंस सर गेम खेल रहे थे। नहीं आप मुझे समझ रहे लगता हो? है ऐसा गैरी का मतलब, मैंने एपिसोड्स के अंदर मैंने नहीं देखा कि प्रिंस ने बोला ऐसा, मतलब मैंने एपिसोड्स में नहीं देखा, टू बी पर फ्रेंकली जितना सेइंग। हम देख पा रहे थे, और तुम जितना भी अगर फॉलो कर रहे हो एपिसोड्स को, तो वहां पर नहीं था। तो जितना मैं देख पा रहा हूँ, उन्होंने बोला था एपिसोड में, एक्स्ट्रा बोनस में, जियो में जो एपिसोड निकला है उसमें उन्होंने बोला था कि तुम लोग शाइन नहीं कर पा रहे हो, तुम लोग बैक करो, तुम लोग ओके। शाइन, यही स्टेटमेंट है, तुम लोग शाइन नहीं कर पा हम्म। रहे हो, तुम लोग अलायंस में मत खेलो, चौड़ में खेलो, ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट था। बट चौड़ का डेफिनेशन वहां तो क्या मुझे समझ नहीं आया। बट जहां तक बात रही फेयर है कि नहीं, तो गैरी ने जब बोला कि वो अलायंस नहीं रखना चाहता, तब उसके बाद हमने अलायंस बदली। और उन्होंने अलायंस कब तोड़ा था अगर आपको पता हो? एक टास्क जीतने के जस्ट बाद, यानी जब आप हो पावर हम्म। पोजीशन में, हम्म। जब आप न्यूट्रल होते, तभी तोड़ा और था। जब आप न्यूट्रल होते और तब मेरे वो। से आके डिस्कस करते, हमारी गैंग से आके डिस्कस करते और हम्म। बोलते कि भाई बात ऐसी है ना कि यार हम लोग शाइन नहीं कर पा रहे हैं, प्रिंस सर कोई मजा हम्म। नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं, हम्म। अभी आगे से ना हम्म। टास्क के पहले बात करते मेरे से, जब जीते हम्म। नहीं था कोई, बोलते, हम्म। तो हम कहते ठीक है यार गैरी तुम्हारा पॉइंट हम्म। वैलिड है, खेलते हैं, जो होगा आगे देखा जाएगा, उसके बाद हमारी हम्म। मर्जी। पर आपने क्या किया, वहां ये पॉइंट मैंने गेम में भी रेस किया था, बट आपने क्या किया, आपने किया सीधा था। सीधा जीत गए, पावर पोजीशन पे आ गए, तो हम्म। आपने हम्म। ब्रेक कर दिया। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था भाई, मैं करूंगा अलायंस, और अलायंस करने के लिए चाहिए क्षमता। और दिग्विजय भी जाता था उधर, इन लोग जाते थे सब लोग उनके साथ गैंग बनाने। टेक्निकली वी वॉन एट द अलायंस गेम। नहीं मैंने ये वाली चीज देखी कि गैरी ने तुमने वोट आउट के टाइम पे भी बोला था क्लियरली कि पहले इन लोगों ने इनिशिएट लिया, गैरी आया था, तुम लोगों को बोला था क्लियरली कि भाई अब अपने अपने हिसाब से खेल लेते हैं, मैंने वो हाँ। चीज देखी थी। गैरी को बाहर करना एक कंपटीशन को बाहर करना नहीं लगता, या गैरी कैसा प्लेयर था? मैं उसको कंपटीशन नहीं मानता मनु भाई, मैं हम्म। उसको कंपटीशन डे वन से नहीं मान रहा था। हाँ उसकी बॉडी अच्छी, वो फिजिकली स्ट्रांग है। टास्क कौन सा परफॉर्म किया उसने? गन वाले में वो गया था, देख लिया आप सभी ने। गन वाला अच्छा तो किया था उसने। वो पीछे था, वो कहा, इन्होंने तोड़ दिया वो। अगर तुम इतने सपोर्टर, तुम्हें बताना चाहिए ना, झुक के चल पीछे से, हम्म। तुमने नहीं बताया, जो तुम्हारा काम था मेजर, तुम्हें तो हथियार भी नहीं था तुम्हारे हाथ में, तुम थे सपोर्ट सिस्टम, यानी उसको गाइड तो करो यार। पर तुम कुछ नहीं किए, और वो कहीं से ही प्रूवन नहीं कि उसने अच्छा किया था, उसने अच्छा नहीं किया था, मैंने पूरा एपिसोड देखा है। सेकंड, खाने वाले चाट या चाटा, हिमांशु और सचिन में रेस थी, वो तो थर्ड था। वो और मैं तो एक बार जरूरी थोड़ी है हर आदमी चाट खाने में इतना एक्सपर्ट हो। तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ, चलो ठीक है, हम्म। हो जाता है, ठीक है। मैं भी ऐसा नहीं, मैं सारे पर गेम नहीं जीता। मैं भी मेरे घर बैठ के सोच तो रहा था कि हाँ यार ये खा क्यों नहीं पा रहा, यार चाट तो खा सकता है ये। वही तो,
चार तो खा सकते थे, बट चलो ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। हम भी बहुत सारे गेम हारे हैं, बहुत सारे टास्क हारे हैं, बहुत सारे जीते भी हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गेम ही ऐसा होता है, अलग अलग कुछ भी। बट मेरे को वो स्ट्रांग लगता नहीं था, कोई उसका होल्ड ही नहीं था। और यहाँ पे होल्ड बड़ी बात है, और जब तुम्हारे गैंग का बंदा मेरे को नहीं, आके बोल जीतेगा रहा है, तो एक आदमी, होल्ड करने की क्या जरूरत है, जीतेगा एक आदमी, उसको अपने होल्ड, ऊपर कॉन्फिडेंस था, वो तो दिखता था कि उसको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। मनु भाई आप बोल रहे हो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, वोट तो सबके हाथ में है ना। हाँ, वो तो प्रॉब्लम है इस जिसको गेम की, हाँ। सो कॉल्ड वो लोग कंपटीशन नहीं कहते हैं, प्रेम और जोगिंदर को, वोट तो उनके पास भी तो थे। एक एक वोट से ना लोगों की हालत टाइट थी। तो किसी को हम ये नहीं कह सकते कि भाई वोट तो हैवी है। इंडिविजुअल खेल के करोगे क्या जब वोट ही पड़ जाएंगे तुमको। ट्रू स्मार्ट तो ट्रू तुम ट्रू। नहीं हो, ये बात पता चल गई, गैरी स्मार्ट नहीं है। और जहां तक बात रही, गैरी को निकाल दिया तुम लोगों ने। बिल्कुल वो डिजर्व करता था उस समय जाना। इवन दो गैरी को मैं शो के बाहर भी मेरी बात एक बार बात हो चुकी थी, और ऑडिशन में भी हमारी बात हुई थी, मुझे बहुत अच्छा इंसान लगता था। अच्छा है भी, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा, बट शो में हम्म। आई थिंक ही वॉज नॉट देयर। मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था जैसे गैरी फाइनलिस्ट में से खड़ा होगा और बहुत अच्छा वाला गेम खेलेगा। बट अब वो हमें भी देखा मैंने, लगता था। जैसे ही फेवर में उसकी टीम टास्क जीती, फेवर में आया, और वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ आया, और कहीं पर मतलब ऐसा नहीं है, कंटेंट देने में भी कोई कमी नहीं थी उसके अंदर। बट होता है ना कि अल्टीमेटली तो यहाँ वोट मैं एक आउट्स पे इंटरनल गेम चीजें बताता डिपेंड हूँ करती है। मनु भाई, यहाँ एक इंटरनल गेम जो चली है, ये कैमरे पे हम्म। नहीं है, मैं आपको वो गेम बताता हूँ। बताओ, वो जरूरी है। शिवे तो नायरा का एंगल था। हम्म। नायरा हमारे गैंग में होती थी, हमारे टेंट में सोती थी। हम्म। ठीक है, बराबर है। और नायरा से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, अभी भी है। हम्म। तो हम्म। शिवेत आता था हमारे गैंग में। तो हम्म। उसने ऑफ कैमरा ना तकड़ी पिचिंग की कि भाई तू गैरी को निकाल दे। उसको पता था हम्म। कि हम एक ही जगह वोट करते हैं, टीम यूनिटी फॉर अ रीजन, एक ही जगह हम्म। वोट करते हैं। उसने फुल प्लानिंग प्लॉटिंग की, और हमें कहा यार हमें निकालना ही है, गैरी को निकाल देंगे। शिवत अपना यार दोस्त बन रहा है, वहां पे फेवर भी तो होता है ना कि कल को शिवत हम्म। को हम ले सकते हैं कॉन्फिडेंस में। तो हम्म। सबने देखा कि शिवत उसको पिच करा, नायरा इज एविडेंट वन। तो हमने कहा चलो ठीक है। और शिवत ने क्यों किया पता है? क्योंकि उसकी हम्म। गैंग में उसको एक बात पता थी कि जब तक गैरी रहेगा, जो फोकस है और जो लाइमलाइट है वो शिवत की हम्म। तरफ नहीं जाने वाला है। और बहुत ही हम्म। स्मार्टली उसने पूरी जाल बिछाई गैरी की तरफ। हम्म। और गैरी का उसने पिचिंग की, वो बात अलग है, हमने ही उसे आउट किया क्योंकि हमें फेवर दिखा यार कि चलो शिवत अपना कर तो रहा है ना बातचीत। गैरी तो हम्म। करता भी नहीं था, अब सो कॉल्ड अकेले हम्म। खेल लो तो फिर ठीक है। बट कहीं ना कहीं उनके हम्म। गैंग की तरफ से ही ये जाल बिछाया गया है, और ये हम्म। सबको पता है हमारी गैंग में। हम्म। सो तो दो तीन मतलब एंगल्स बने इस बार, और काफी लोगों के बीच में ऐसा लगा प्यार बहुत था इस बार रोडीज में, है ना। अ, तो तुम्हें क्या लग रहा था कि लोग यहाँ पर टिके रहने की वजह से ये कर रहे थे कुछ लोग, या क्या जेन्युइनिटी दिख रही थी इन रिलेशनशिप्स में?